तो पटरी पर क्यों सोई? यही कि नहीं हम आपको मुंह दिखाएंगे नहीं पापा लोग को। अच्छा, अब मुंह दिखा के क्या फ़ायदा। मतलब तुम पटरी पे सुसाइड करने के लिए गई थी? हाँ, उसी के कारण। आजकल के जनरेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई और बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। जिस लड़की की ये स्टोरी है उसने लव के चक्कर में अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन स्टोरी पूरा सुनने के बाद आपको उस लड़की पे तरस भी नहीं आएगा। फूल कुमारी जो कि अपने ही भाई के साथ रिलेशन में थी, जब वो अपने चचेरे भाई के साथ फिजिकल हो रही थी तब उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। लेकिन जब ट्रेन उसके दोनों पैर कुचलते हुए उसके ऊपर से गुजरी तब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू डेडलाइन। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये केस है झारखंड का, जहाँ पे फूल कुमारी अपने फैमिली के साथ एक फंक्शन में थी, जहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, और फूल कुमारी भी एंजॉय कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा टाइम टिकने वाली नहीं थी। यहाँ से फूल कुमारी के बुरे दिन शुरू होने वाले थे, क्योंकि इस फंक्शन में फूल कुमारी का चचेरा भाई सुमन भी मौजूद था। कुछ टाइम बाद फंक्शन खत्म हुआ और लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। उस टाइम फूल कुमारी के डैड ने उसे लाइट बंद करने को कहा, लेकिन फूल ने यह बात सुमन से कही कि तुम जाओ लाइट बंद करो। यहाँ पे सुमन कुछ और ही सोच रहा था, तो सुमन ने फूल से कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। फूल कुमारी ने पूछा कि बताओ क्या बात है, तो सुमन ने आगे से कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुन के फूल कुमारी एकदम से शॉक हो गई और वो सुमन से कहने लगी, ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम दोनों चचेरे भाई बहन हैं, ये सब कुछ हमारे बीच नहीं हो सकता। लेकिन सुमन आगे से फोर्स करने लगा कि नहीं, तुम मुझे पसंद हो, मैं काफी टाइम से तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, आज जाके मौका मिला इसलिए मैंने ये बात बता दिया। तो फूल कुमारी ने काफी टाइम तक उसे मना करती रही कि ये सब कुछ हमारे बीच नहीं हो सकता, कल को अगर घर वालों को पता चला तो फिर वो क्या सोचेंगे। ये कह के फूल ने काफी टाइम तक सुमन को इग्नोर करती रही। लेकिन लड़कों को क्या चाहिए तुम्हें पता है, उन्हें बस एक ही चीज से मतलब है, किसी तरीके से लड़की पटाओ फिर उसके साथ टाइम पास करो, और जो कुछ चाहिए वो लड़कों को मिल जाता है। उसी के लिए लड़के फोर्स करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे सुमन भी वही कर रहा था। यहाँ पे सुमन ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, तो आखिरकार फूल कुमारी ने उससे कहा कि चलो तुम लाइट बंद करके आओ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। फिर सुमन गया लाइट बंद करने को, लेकिन फूल कुमारी आखिरकार इस जाल में फंस गई। फिर अगले दिन सुमन ने एक अननोन नंबर से फूल कुमारी को कॉल किया, तो फूल कुमारी ने फोन पिक किया और वो दोनों कुछ टाइम तक बातें करते रहे। इसी तरह फिर बाद में फूल कुमारी ने अपने नंबर से सुमन को कॉल किया और उन दोनों में बातचीत होने लगी। अभी इनके रिलेशन को 2 ही दिन हो चुके थे कि सुमन ने फूल कुमारी को अपने घर बुला लिया। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे सुमन चाहता था, और फूल कुमारी भी बिना कुछ सोचे समझे चली गई सुमन के घर। उसने ये भी नहीं सोचा कि अभी 2 दिन पहले ही लड़के ने प्रपोज करा है, फिर 2 दिन बाद वो अपने घर बुला रहा है, तो आखिर उसका मकसद क्या है? क्या वो तुमसे शादी करेगा? क्या वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक दफा लड़का अपना मतलब निकाले फिर गायब हो जाता है। फूल कुमारी के साथ भी यही होने वाला था। अब फूल कुमारी आ गई सुमन के घर। वहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम उन दोनों में बातचीत होने लगी। उसके बाद सुमन ने फूल को वो काम करने के लिए फोर्स किया, लेकिन फूल कुमारी ने इनकार किया कि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अब जाहिर सी बात है, सुमन उसे अपने घर इसीलिए ही बुलाया था, तो वो बार बार फोर्स करने लगा, इसलिए इन दोनों में ये सारा काम भी हो गया। फिर जाके कुछ टाइम बाद फूल कुमारी की मोबाइल की घंटी बज गई। जब वो उठा के देखती है तो उसके डैड की कॉल आ रहा था। तो फूल कुमारी अब परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर बाप को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। ये सब कुछ सोच के वो परेशान हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी सुमन के घर से निकल गई। अब फूल कुमारी ने बहुत ही गलत कदम उठाया। वो सुमन के घर से निकल के सीधा गई ट्रेन की पटरियों पे। वहां जाने के बाद कुछ टाइम तक ट्रेन का वेट करती रही। फिर जाके जब ट्रेन आ गई तो फूल कुमारी ट्रेन की पटरी पे लेट गई और ट्रेन उसके दोनों पैरों को कुचलते हुए उसके ऊपर से गुजर गई। जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, जब उसको दर्द होने लगा तो उसको समझ आ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब लड़की के टांगे जिस्म से अलग हो चुके थे, अब वो चलने के लायक नहीं बची थी।
अब उसने फोन उठाया और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। तो आगे से सुमन शॉक हो गया कि इतनी छोटी बात के लिए लड़की खुदकुशी करने गई। ये सब कुछ सोच के सुमन उसी टाइम ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब फूल कुमारी को रियलाइज हुआ कि सुमन ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए उसने अपने डैड को कॉल मिलाया कि ये सब कुछ हो गया। जल्दी से उसके घर वाले आ गए, वहाँ से उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे उसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ। अब लड़की के दोनों पैर नहीं है, वो बिस्तर में पड़ी हुई है। आजकल के जनरेशन में यही हो रहा है, सब कुछ करो अपने मजे के लिए, बाद में कोई मुश्किल आ पड़े तो घर वालों पे बोझ बन जाओ। अब वो पड़ी है बिस्तर पे, घर वालों पे बोझ, ना वो चल फिर सकती है, ना वो अब कोई काम कर सकती। अब वो गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि मुझे कोई छोटा सा गवर्नमेंट जॉब दे दो, ताकि उससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। ये सब कुछ होने के बाद भी उसे उम्मीद है कि सुमन उससे शादी करेगा। जरा वीडियो खुद देख लो। वो हमसे करेगा शादी सुमन? हाँ, सुमन करेगा। करेगा ना सर? करना चाहिए। तुम उससे शादी करना चाहती हो? हाँ, तो वो शादी नहीं करेगा तो अब कौन करेगा सर? इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आगे जाके जो मुश्किलात आएंगे उन्हें आप फेस नहीं कर सकोगे। इसी के साथ फूल कुमारी का ये स्टोरी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।